अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अतहर अहमद और ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है और ये होगा जैम्प के इंस्टॉलेशन के बारे में और पीएचपी के डिटेल्स के हवाले से। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा XAMPP। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये XAMPP जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड किया जाता है अपाची फ्रेंड की जानिब से। तो चलें हम डाउनलोड करते हैं इसको सबसे पहले। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिंक मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर अपाची फ्रेंड्स .org की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है और ये कंप्लीट पैकेज है PHP के हवाले से और इसके अंदर अपाची सॉफ्टवेयर भी है। तो डाउनलोड करने के लिए आप जहाँ पे देखें XAMPP फॉर विंडोज़ वर्जन 1.82 एंड 1.83, तो हम इनमें से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाली जो लिंक है 32 बिट्स के लिए है। तो उसके अंदर जो है ये PHP 5.4 इंक्लूडेड है जो कि न्यू है, मगर इसके अंदर जो है ना लेटेस्ट वर्जन है। तो हम ये वाला डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर ये दिखा रहा है कि इसके अंदर ये क्या क्या मौजूद है। तो उस पर है अपाची है, MySQL है, PHP है और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करें, क्योंकि मैंने तो पहले से ही डाउनलोड कर दिया है ये, तो हम वहीं से इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसको जो डेस्टिनेशन जो होती है आप इसको C ड्राइव यानी विंडोज़ वाले फ़ोल्डर से बाहर रखें, क्योंकि अगर आप विंडोज़ वाले फ़ोल्डर के साथ रखेंगे तो जब आप विंडोज़ फॉर्मेट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर भी रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको रखते हैं D के अंदर। तो एक नाम भी दे देते हैं, नहीं ऐसे ही सही है। जब हम इंस्टॉल पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो मैंने जो है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। तो चलें देखें ये कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे ये एक आइकन होगा, आप इसको प्रेस करें, ये आ जाएगा। हमें इन दोनों सर्विसेज की ज़रूरत है। आप इन दोनों को चेक करें और फिर स्टार्ट का बटन दबा दें तो ये स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये सर्वर चलना शुरू होगा तो आप देख सकते हैं जब हम ब्राउज़र के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट तो ये पेज आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये जैम्प सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है सही से, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल के ऊपर। पिछले ट्यूटोरियल में हम यहाँ तक आए थे जैम्प इंस्टॉलेशन में और इसमें हमने अभी जो है जैम्प को इंस्टॉल कर दिया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आता है कि PHP को कैसे लिखा जाता है। तो ये जो है हम PHP को जब लिखते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, पहले एक एंगल देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क की आएगी, उसके बाद PHP आएगा और ये होगा आपकी PHP की स्टार्टिंग, ठीक है। और उसको ऐसे एंड किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन। अब आगे अगर हम देखें और इसके बीच में जो कोड लिखा जाता है ये यहाँ पे, ये हो गई हमारी PHP और इसके अंदर वाला कोड ही एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट साइंस कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है, मतलब सबसे पहले हम लिखें ये एक लेस देन वाला, ये ग्रेटर देन है और उसके बाद ये और के लिए आता है, ये आ गया एंड के लिए। ये जो है बेसिक थिंग्स हैं। अब और जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ये भी है। फिर हम फिर हम ऐसे भी लिखते हैं
तो मतलब ये मुख्तलिफ जो है तरीके हो जाते हैं। अब ये तो हो गई लेस देन, ये ग्रेटर देन। और का मतलब जो होता है कि हमने अगर जैसे कि दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, तो दो में से कोई भी एक अगर ट्रू हुई तो आउटपुट आपको मिलेगा। एंड के अंदर दोनों ट्रू होनी चाहिए। और ये जो है हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं इसको। पीएचपी के अंदर ये डबल वाला इस्तेमाल होता है कंडीशंस के अंदर, और वेरिएबल्स के अंदर जो है सिंगल वाला इस्तेमाल होता है। और ये डज़ नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि अब जैसा कि आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये भी ऑपरेटर्स के किस्म होते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिकल साइंस है, जैसे कि प्लस आ गया, माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, और ये एक आता है मॉड्यूलस के लिए, ठीक है। अब आगे जो है हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, मतलब व्हाट इज़ वेरिएबल। पीएचपी के अंदर वेरिएबल एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम डेटा को जो है कलेक्ट करके रखते हैं। अब वेरिएबल के अंदर जो है जो चीज़ें आती हैं बेसिकली वो जो होती हैं वो चार होती हैं। एक तो होता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल असाइन इक्वल ऑपरेटर, वेरिएबल वैल्यू, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। वेरिएबल को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले हम डॉलर की साइन लगाते हैं, उसके बाद हम जो भी लिखते हैं, जैसे कि हमने ये लिख दिया ABC, तो ये हमारा एक वेरिएबल का नेम बन गया। ये हो गया वेरिएबल का नेम, ये वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए। और ये हमारा इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, मतलब जो भी लिखा है, जैसे कि हम पाकिस्तान लिखते हैं तो ये एक वेरिएबल बनता है। और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करता है कि आप उसके नीचे लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमारा एक वेरिएबल है, और पीएचपी के अंदर एक बात होती है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो या फिर लार्ज वाले जो होते हैं तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम ABC लिखें तो ये हमारा दूसरा वेरिएबल बन गया, क्योंकि इसमें ए जो है वो स्मॉल नहीं है। अब इसको हम कोई सा भी जो है इंटीजर दे सकते हैं। इंटीजर जो होता है वो जैसे कि 1 2 3, तो इंटीजर जब हम देते हैं तो कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो है ये चीज़ हमारी है स्ट्रिंग, ये कोटेशंस के अंदर जो है वो स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर है ये वाले। और अब इस साइड पे हम देखें तो हम डॉलर के साथ कोई भी न्यू अल्फ़ा लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ABC, या फिर कोई भी नेम, कोई भी चीज़, कुछ भी हम लिख सकते हैं। बस शर्त ये होता है कि हम नंबर्स डॉलर के बाद नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें $12 इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हम ऑपरेटर जब स्टार्ट होता है, जब वेरिएबल स्टार्ट होता है तो डॉलर साइन के बाद हमें ये लाजमी होता है कि हम कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर लिखें, हम न्यूमेरिक कैरेक्टर लेटर नहीं लिख सकते। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम ABC या फिर कोई भी नेम डाल दें, जैसे कि पाक है या फिर जैसे कि पाकिस्तान है, तो उसके बाद अगर हम ये डालते हैं क्या लेटर्स 1 2 3 वगैरह वगैरह, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होती है। अगर आप स्टार्ट में डालना चाहते हैं तो आप ये जो है लिख सकते हैं अंडरस्कोर वाली जो साइन होती है, ठीक है। तो ये एक हमारा बनता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि हमारा एक है $ABC, तो उस पर क्या है, डॉलर जो है वो है स्टार्टिंग के लिए, मतलब हमने वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया। ये हो गया वेरिएबल का नेम, और फिर ये होती है इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके पसंद हो आप लिख सकते हैं। इससे हमारे स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि हम दूसरी लाइन के ऊपर जो है लिख सकते हैं। तो ये पूरी जो चीज़ है ये होती है हमारी वेरिएबल। और इसको जो है मतलब हम इसके भी कुछ के अक़साम होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, और फिर ग्लोबल वेरिएबल होता है। आज यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, प्री
डिफाइंड वेरिएबल्स। अब इसमें जो टाइप आते हैं, जैसे कि हमारा डॉलर गेट आ गया, डॉलर पोस्ट आता है, डॉलर स्कोप सर, डॉलर स्कोप रिक्वेस्ट, ये एक होता है, वो आता है। और उसके बाद डॉलर स्कोप कुकी आ गई। अब ये डॉलर स्कोप सेशन भी आता है। अब देखें ये जो है डिफरेंट किस्म अक़साम की चीज़ें हैं। अब लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए डेवलपर्स ने ये कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स रखे हैं, जैसे कि डॉलर गेट क्या करता है, जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसकी डेटा जो है सर्वर तक पहुंचाता है। तो डॉलर गेट मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो जो डेटा सबमिट की गई है फॉर्म के थ्रू वो हम यूआरएल में देख सकते हैं। अगर हम पोस्ट मेथड देख यूज़ करें तो जो यूज़र डेटा को सबमिट करता है वो नहीं देख पाता कि जो है डेटा सबमिट हो गई है सर्वर में, क्योंकि वो जो होता है वो यूआरएल के अंदर नहीं आता। रिक्वेस्ट मेथड क्या करता है, रिक्वेस्ट मेथड में ऐसा होता है कि हम पोस्ट भी कॉल करवा सकते हैं तो गेट भी कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो होता है, अगर हम यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू फॉर्म सबमिट करें तो ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम गेट मेथड के थ्रू करें यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। मगर यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, हम गेट मेथड को इस्तेमाल करें या फिर पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करें, बात एक ही बनती है और काम जो है कर जाता है। कुकी, अब कुकी जो है एक फ़ाइल होती है जो कि यूज़र के ब्राउज़र के अंदर सेव कर दी जाती है, जिसमें हम आईडीज़ या कोई आइडेंटिफिकेशन सेव कर सकते हैं, जिससे हम